के प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल का क्या, तो एक तो ये याद रखना है 4 स्टेप का इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दिया है, यानी समस्या को समाधान करने के गणित में 4 स्टेप दिए हैं। वो क्या हो सकते हैं, कॉमन सेंस भी लगाएंगे साथ साथ, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम यानी समस्या आप पहचान पाए, आइडेंटिफिकेशन जो जनरल बाकी स्टेप्स में भी हम देखते हैं, यानी समझ पाए आप प्रॉब्लम को, बात तो ठीक लग रही है। फिर आता है डिवाइस अ प्लान, यानी अब आपके पास एक योजना हो, यानी पहले क्वेश्चन देखा समझ में तो आई है क्या, इसमें करना क्या है, उसके लिए आप फिर योजना बनाते हैं। लुक बैक करेंगे, वापस से देखेंगे और फिर कैरी आउट करेंगे प्लान को। अब लुक बैक तो एक तरह से रिफ्लेक्शन या रीवैल्यूएशन हो गया, उसके बाद प्लान कैरी आउट करेंगे। प्लान तो यही कैरी आउट होना चाहिए था जब आपने बनाया था, उसके बाद प्लान कैरी आउट होना चाहिए था। तो कॉमन सेंस नहीं लगाई हमने, 64% लोग गलत उत्तर दे रहे हैं। ए कह रहे हैं भाई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम यहां भी है यहां भी है, चलो बाकी सबको तो हटा ही देते हैं कि पहले प्लान बनाएंगे, डिवाइस अ प्लान, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे फिर प्लान बनाएंगे। तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही हट गए कि पहले योजना क्यों तैयार करेंगे, पहले समस्या को समझेंगे। तो यहां पर समस्या को समझना सेकंड नंबर पे था, जो कि कॉमन सेंसिकल बात है कि भैया ये सेकंड पे नहीं होना चाहिए, ये फर्स्ट पे होना चाहिए, चाहे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की बात हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, चाहे वो जानने की या समझने की बात हो। तो ये दो ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी, ठीक है। अब बात आती है इन दोनों की, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, समस्या को समझना पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है डिवाइस अ प्लान, यानी प्लान को डिवाइस करना, योजना को तैयार करना। बात तो सही है, यहां पे भी यही है सेकंड में। थर्ड है कैरी आउट, इसमें है थर्ड लुक बैक, और यहां लिखा हुआ है कैरी आउट द प्लान फिर लुक बैक। तो क्या ये कॉमन सेंस नहीं है थोड़ा सा भी, कि अगर हम इसको ध्यान से पढ़ लेते तो ये किसी को भी दुनिया में सबको पता होगा कि भैया कैरी आउट द प्लान जो है वो पहले आएगा, लुक बैक बाद में आएगा। पहले आप प्लान को करके तो देखेंगे, जो आपने प्लान बनाया है समस्या के समाधान के लिए उसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे, उसके बाद लुक बैक करते हैं कि क्या ये सही हुआ या नहीं हुआ, फिर आप रिफ्लेक्शन डालते हैं उस समस्या पे या रीवैल्यूएट करते हैं। तो बी ऑप्शन मच बेटर है, क्योंकि समस्या को समझना यहां भी सही था, डिवाइस अ प्लान यहां भी सही था। आप एक योजना बनाएंगे, फिर उस प्लान को कैरी आउट करेंगे, यानी योजना को कार्यान्वित करेंगे, उसके बाद आप लुक बैक करेंगे। क्या करेंगे, लुक बैक करेंगे, यानी पुनः जांचना। ये हिंदी में यहाँ पे पुनः जांचना, हमारे टाइपिस्ट जी आजकल ज्यादा व्यस्त हैं वो नोट्स वगैरह के चक्कर में, तो मुझे लग रहा है नींद में टाइप कर रहे हैं, मैं उनको बोलूंगी ये, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स लगातार हो रही हैं, ठीक, या हो सकता है पेपर में भी ऐसा हो, क्योंकि कई बार गलती पेपर में ही होती है और इस बार इन्होंने बहुत टाइपिंग मिस्टेक की है सीबीएसई वालों ने, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि पुनः जांचना। अब आप क्या करेंगे, लुक बैक करेंगे कि ये जो किया था वो सही था या नहीं था।